एक देश जहां खुशी के हर मौके पर कहा जाता है कि कुछ मीठा हो जाए, उसी हिंदुस्तान में चीनी की कीमत बेतहाशा बढ़ जाए तो हंगामा तो होना ही था। वैसे चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सिर्फ हंगामा ही नहीं, राजनीति भी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चीनी वाले गन्ने से इथेनॉल बना डाला, इसीलिए चीनी महंगी हो गई। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? इथेनॉल और महंगी होती चीनी के कनेक्शन को क्लियर करती यह रिपोर्ट आप ध्यान से। कितने समय में रेट बढ़े? लगभग 20 दिन में जी। 20 दिन में कितने रुपए? 18 रुपए किलो लगभग बढ़े हैं जी। सुबह उठते से ही चाय शक्कर के बिना तो अधूरी है, तो फिर कस्टमर को तो इससे बहुत लॉस हो। 44 से सीधी 64 पे पहुंच गई है। 20 रुपए इंक्रीज हो गए प्रति किलो पे। 1000 रुपये कुंटल प्रति कुंटल की उछाल आ गई है। 1000 से 1200 रुपये तक आ गई है। धीरे धीरे मिलें बंद करी, गन्ना हमारा उत्पादन बंद हो गया और आने वाले समय में हमको अब 5 ग्राम चीनी खाने लायक भी ना छोड़े। बार जेब ज्यादा ढीली होगी क्योंकि त्योहारी सीजन से ठीक पहले महंगी चीनी ने मिठास को फीका कर दिया है। हम लोग अगर कल शक्कर खरीदते हैं तो 59 रुपए होती है और वही शाम को हम लोग वही भाव लेते हैं तो वो 62 रुपए पहुंच चुकी होती है। 64 रुपए किलो पर केजी मिली है जी। और पिछले जो हम 10 दिन पहले ले गए थे 45-46 रुपए थी जी। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही सर, चीनी भी नहीं है, एक हर चीज़ पे ही है। जो चीज़ लेने जाओ वो चीज़ महंगी है। 64 रुपए बोल रहे, 44 से सीधी 64 पे पहुंच गई है। 20 रुपए इंक्रीज हो गए प्रति किलो पे, बहुत ज्यादा है। 1-2 तो चलता है। जिक्र भर करने की देर होती है, चीनी को लेकर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार में चीनी के थोक भाव रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 अगस्त को चीनी की खुदरा कीमत सालाना आधार पर करीब 13% बढ़कर 52.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। लेकिन दावा किया जा रहा है कि खुदरा कीमतें करीब 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। शक्कर की कीमत 20 दिनों में 20 रुपए तक बढ़ गई है। महीने के शुरुआत में जो चीनी 45 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही थी, 20 दिनों में ही वो 64 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची है। त्योहार से पहले बाजार में चीनी को लेकर हाहाकार के बीच सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। चीनी के स्टॉक को लेकर लिमिट सेट कर दी गई है। अब चीनी का सिर्फ 15 दिन का ही स्टॉक रखा जा सकता है। 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक जो डीलर और कारोबारी महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का व्यापार करते हैं, वो अब सिर्फ 15 दिन तक का ही स्टॉक जमा करके रख सकते हैं। चीनी संकट को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है, यानी कि विदेशों से चीनी के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंपोर्ट की गई रॉ शुगर से तैयार की गई रिफाइंड चीनी को 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में बेचना जरूरी होगा। सरकार के फैसले पर चीनी व्यापारियों का क्या कहना है, इसे जानने और समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी वाराणसी स्थित विश्वेश्वरगंज पहुंची। पिछले 15 दिनों में कितनी इसकी कीमतों में उछाल आया, इसके बारे में बताइए। और फिर जो सरकार ने अभी जो फैसला किया है कि 15 दिन से अधिक की स्टॉक नहीं कर सकते, इसका कितना असर होगा? देखिए, चीनी की कीमतें में 15 दिन में ये 1000 रुपये कुंटल प्रति कुंटल की उछाल आ गई है। 1000 से 1200 रुपये तक आ गई है। और जो सरकार फैसला ले रहे हैं वे ठीक है कि 1 महीना में बाउंड करेंगे तो लोग स्टॉक रखेंगे, 15 दिन में करेंगे तो मार्केट में रनिंग पोजीशन में रहेगी चीनी, समझेंगे नहीं? तो सरकार का जो फैसला है वे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भोपाल के कारोबारी भी सरकार के फैसले से खुश हैं। ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि 7 दिन करने से जितनी जल्दी शक्कर आज मार्केट में उपलब्ध होगी उतना ही उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शक्कर के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जब माल अगर उपलब्ध मार्केट में रहेगा तो ज़रूर रेट गिरेंगे। सरकार का ये काफी अच्छा कदम है स्टॉक सीमा कम करने से। स्टॉक सीमा जो मिलर्स के पास या मैन्युफैक्चरर्स के पास काफी अधिक मात्रा में शक्कर रखी रहती थी, अब वो मार्केट में भरपूर मात्रा में आएगी, जिससे भाव में कमी आने की पूरी वो रहेगी कि भाव में कमी आनी चाहिए। चीनी के दाम काबू करने को लेकर सरकार के फैसले पर लखनऊ के कारोबारियों को भी सुनते हैं।
स्टॉक लिमिट को भी सरकार ने किया है कि स्टॉक कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। और जितनी भी, चाहे वो मेडिकल कंपनीज हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो उनकी, चाहे वो खाद्य से संबंधित हो, सब पे उन्होंने लिमिट कर दी है। तो मुझे लगता है कि इससे स्थिति बेहतर हो जाएगी, कंट्रोल में आएगी। यानी सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है कि त्योहारों के मौके पर चीनी की मिठास बरकरार रहे, लेकिन राजनीति कहाँ मानती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई। जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही वही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोदी सरकार की E20 नीति की वजह से जनता को सड़क, रसोई दोनों जगहों पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गन्ना इथेनॉल बनाने में चला गया, इसलिए चीनी महंगी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या चीनी की बढ़ती कीमतों की वजह एथेनॉल ब्लेंडिंग है? क्या देश के फूड प्रोडक्शन पर भारी पड़ रहा है एथेनॉल बनाना? एथेनॉल बनाने में गन्ने के रस का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में होता है, लेकिन सिर्फ गन्ने से ही एथेनॉल नहीं बनता है। एथेनॉल बनाने में गन्ने के रस के अलावा चीनी बनाने के बाद बचने वाला शीरा, मक्का, खराब हो चुके चावल, गेहूं और बाजरा के साथ ही सड़े हुए फल का इस्तेमाल किया जाता है। मानकों के मुताबिक पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल में 67% मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज का प्रयोग ही होता है। बाकी 33% हिस्सा गन्ने और उसके उत्पादों का होता है। जबकि कच्चे माल के तौर पर सीधे गन्ने के रस का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 लीटर शुद्ध एथेनॉल बनाने के लिए 12 से 15 किलो गन्ने की जरूरत होती है। 1 टन गन्ने से लगभग 70 से 84 लीटर एथेनॉल मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में करीब 1022 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। सवाल यह है कि क्या इसका चीनी के दाम पर असर पड़ा? हमने देश के बड़े कारोबारियों से जानने की कोशिश की। एथेनॉल मक्का से और चावल की किनकी से, इससे भी लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग को अपने विशेषज्ञों से और अपने व्यापारियों से बातचीत की, तो हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई, यदि 100% में देखा जाए तो 20% जो है वो गन्ने इससे लिया जाता है, गन्ने को उससे लिया जाता है, बाकी मक्के से और चावल से लिया जाता है एथेनॉल के लिए। तो केवल एथेनॉल इसकी वजह नहीं हो सकती। इधर ये इंटरनेशनली कह लीजिए या नेशनल लेवल पे ये थोड़ा समस्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है। ये सिर्फ चंडीगढ़ या किसी एक राज्य या एक शहर की प्रॉब्लम नहीं है। कारोबारियों का कहना है कि एल नीनो की वजह से मानसून कमजोर रहा और इससे भी चीनी की कीमतों पर असर पड़ा है। साथ ही लोग पैनिक बाइंग यानी कीमतें और बढ़ने की आशंका में तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने के रस से चीनी बनाने वाले कुल 703 मिले हैं। इनमें 335 प्राइवेट, 325 सहकारी और 43 सरकारी चीनी मिले हैं। अच्छी खबर यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने की बुआई पिछले साल के लगभग बराबर ही हुई है, जो 5 साल के औसत बुआई से करीब 4 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। इसके साथ ही अक्टूबर से नई चीनी बाजार में आएगी तो दाम कम होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।